वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर। इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम से किए अपने वादे की तकमील कर दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के फायदे को आवाम तक मुंतकिल कर दिया। मैं आवाम से हमेशा सच्ची बात करने पर यकीन रखता हूँ। जैसे ही मजीद माशी गुंजाइश पैदा होगी हम आवाम तक रिलीफ पहुँचाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। तबाह हाल मईशत की बहाली का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। डीजल की कीमत में 40 रुपये 54 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये 50 पैसे कमी का ऐलान। चंद माह पहले हुकूमत संभाली तो हमें वर्षे में तबाहशुदा मईशत मिली। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वहाँ पहले ही इतनी महंगाई में पिसी हुई है, तो कुछ ना कुछ वहाँ को रिलीफ मिला है। ये खुशाइन जो है ना हुकूमत का फैसला है। पहले तो आवाम को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना था, लेकिन अब इस 18 रुपये जो पेट्रोल कम हुआ है इससे कुछ ना कुछ तो इन्होंने जो कुछ अभी तक फैसले किए हैं बड़े बेटर फैसले हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत अच्छा होगा। फसल की बिजाई का वक्त है, मकई की काश्त भी हो रही है, मूंजी की काश्त भी मुसलसल जारी है। इहदे विच साडी जिहड़ी पैदावारी लागत है डीजल की उहदे विच कमी होवेगी और साडी इनकम दे विच इजाफा होवेगा। साड़ियाँ फसलां मूंजी दियाँ ज़्यादा होणगियां, पैदावार ज़्यादा होवेगी, सानू मुनाफा होवेगा। वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करने हैं भी डीजल की कीमत घट गई है। इहदे नाल जिहड़ा भी अपना गड्डियां दे किराए घट जाणगे, जिहड़ियां चीज़ां आने वालियां उन्हां दे किराए घट जाणगे, चीज़ां जिहड़ियां सस्तियां हो जाणगियां। फिर भी अच्छी बात है, 18 रुपये कम हो गए पेट्रोल। हम उम्मीद करते हैं कि और भी सस्ता होगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। आवाम का वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऐलान का खैर मकदम। उम्मीद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। शहरियों के तासुरात। हुकूमत का सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर अखलाकी मवाद की तशहीर, हिरासगी और किरदार कशी के जरिए शहरियों की साख खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। राना सनाउल्लाह का डायरेक्टर जनरल वफाकी तहकीकाती इदारे को साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। 17 जुलाई को पंजाब के 14 अजला की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इंतखाबी मुहिम में तेजी। तमाम हलकों में इंतखाबी सरगर्मियां और उरूज पर। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। हमारा मुकाबला इमरान खान की 4 साला नाअहली, करप्शन, गोगी, पिंकी, इकनॉमिक कॉरिडोर से है। अवाम आटे और चीनी के लिए सड़कों पर रुलते रहे। दूसरी तरफ बनीगाला मनीगाला में बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इमरान खान और उसके साथियों ने आइन तोड़ा है। आइन तोड़ने पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इंतखाबी जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। जाँ बाहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। NDMA को मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां बढ़ाने की हिदायत। नुकसानात का जायजा लेने और मुतासरीन से इज़हार एकजहती के लिए जल्द बलोचिस्तान का दौरा करूंगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ। खलीज बंगाल से हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मानसून के दूसरे स्पेल का आगाज। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 779 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रिकॉर्ड। कोरोना से मुतासरा मजीद 2 अफराद जाँ बाहक। गुज़श्ता रोज 22,199 अफराद के टेस्ट किए गए। कौमी इदारा सेहत। बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक में पुरस्कार हेपेटाइटिस के फैलाव में तेजी। नामालूम हेपेटाइटिस वायरस से अब तक 22 बच्चे हलाक, 1000 से जायद मुतासिर।
नए हेपेटाइटिस वायरस से 1 माह से 16 साल तक की उम्र के बच्चे ज्यादा मुतासिर हुए। वायरस की यरकान, इसहाल और पेट में दर्द जैसी अलामात। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से मुस्ताफी हो गए। स्पीकर पार्लियामेंट को इस्तीफा ईमेल कर दिया। इस्तीफे से मुजाहिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस्तीफे को अपनी बड़ी फतह करार दिया। सरकारी इमारतें खाली कर दी। गोताबाया राजापाक्से गुज़श्ता रोज अपनी अहलिया और 2 गार्ड्स के हमरा मालदीव से सिंगापुर पहुंचे थे। यूक्रेन के शहर वेंतिसिया पर रूसी मिसाइल हमला, हलाकतों की तादाद 23 हो गई। मिसाइल बहरा अस्वद में मौजूद रूसी सबमरीन से दागे गए। यूक्रेनी सदर का रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। जमहूरियत पसंद ममालिक रूस को दहशतगर्द मुल्क करार दें। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नौजवान मुल्क मिल्लत का मुस्तकबिल, कौम का कीमती सरमाया। दुनिया भर में आज नौजवानों में हुनरमंदी का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद हुनरमंदी को फरोग देकर नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने से मुतालिक शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका। पहले टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम गाल में मौजूद। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। आयरलैंड में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान आयरलैंड के दरमियान खवातीन T20 ट्राई सीरीज। कौमी खवातीन का बेलफास्ट में प्रैक्टिस सेशन। पहले मैच में कल ऑस्ट्रेलियाई टीम के मद्दे मुकाबला होंगी। कोह पेमाई, हाइकिंग, ट्रैकिंग और रिवायती खेल पोलो के लिए मशहूर बल्तिस्तान सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज। दुनिया के बुलंद तरीन सर सहरा सरफरंगा में जीप रैली, मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले, मुल्क भर से रेसेस की शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में एजेंडे के इनेकाद पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम से किए गए वादे के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने फौरी तौर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के फवायद को अवाम तक मुंतकिल किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अवाम से हमेशा सच्ची बात करने पर यकीन रखते हैं। जैसे ही मजीद माशी गुंजाइश पैदा होगी, हम अवाम तक रिलीफ पहुंचाते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम को एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे कमी का ऐलान किया है। रियाज बरकी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा की खुशी के बाद कौम को तेल की कीमतों में कमी की एक बड़ी खुशखबरी देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद कमी का फायदा भी फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। आइंदा भी आलमी मंडियों में अजनास की, तेल की कीमतों में कमी होती रहे, जो कि हम अपनी कौम के हवाले करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने हुकूमत संभाली तो खजाना खाली था और साबका हुकूमत IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर मुआहदा करके उसकी धज्जियां उड़ा चुकी थी। साबिक हुकूमत ने तेल की कीमतों में अचानक कमी कर दी, जिसके लिए खजाने में पैसे मौजूद नहीं थे, ताकि हमारी हुकूमत मुश्किलात में घिर जाए। गैस के एग्रीमेंट जो कि $5 फी यूनिट पर
हो सकते थे ना करके बदतरीन गफलत बल्कि मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खुदा करे कि IMF के साथ ये आखिरी मुआहिदा साबित हो। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत दिन रात मेहनत करके मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेगी। IMF से भी शबाना रोज कावंशों के बाद मुआहिदा हो चुका है, जिसका सेहरा हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम को जाता है कि जिन्होंने पूरी कोशिश के बाद ये मुआहदा करने में कामयाबी हासिल की। खुदा करे कि हमारे लिए IMF के साथ ये आखिरी मुआहदा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी हुकूमत अगले 14 महीनों में ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदी सनतों के फ़रोग़ पर भरपूर तवज्जो देगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद वज़ारत ख़जाना ने भी कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे कमी के बाद नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे से कम होकर 230 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में भी 40 रुपए 54 पैसे की गैर मामूली कमी की गई है, जिसके बाद डीजल की फी लीटर कीमत 276 रुपए 54 पैसे से कम होकर 236 रुपए पर आ गई है। मिट्टी के तेल की कीमत 33 रुपए 81 पैसे कमी के बाद 196 रुपए 45 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 34 रुपए 71 पैसे फी लीटर कमी के बाद 191 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले को जुड़वां शहरों के शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इस पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार इस वक्त मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पर, उनसे जानेंगे कि लोगों की क्या तासुरात हैं। जी राना इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जो शहरी हैं वो तो खुश हैं, लेकिन मैं इससे पहले बताऊं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कैसे होता है और कम क्यों की गई हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब मार्च और अप्रैल के महीनों में रूस और यूक्रेन की जंग हो रही तो उस वक्त आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही थी। इसके अलावा कोरोना के बाद से जो एक माशी बहाली का एक सिग्नल था, उसके बाद से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कंजम्पशन में इजाफा हुआ, जिसके बाद से कीमतों में इजाफा हुआ। लेकिन अब ओपेक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जो आलमी सतह पर है वो गिरावट की वजह से जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं। हमने देखा जो एक वक्त था आज से 2-3 माह पहले जो आलमी सतह पर फ़ी बैरल की कीमत थी वो 125 से 130 डॉलर तक पहुंच गई थी, जो अब $100 से कम हो गई है। जो ब्रेंट ऑयल है उसकी कीमत $94 तक आ गई है, जबकि जो लाइट स्वीट है उसकी 99 है। तो इसी तरह इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में भी जो कीमतें हैं उनको आलमी मार्केट में कीमतों को जायज़ा लेकर इनका तयन किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 दिन पहले हदायत की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री और वज़ारत पेट्रोलियम को कि वो इस हवाले से समरी तैयार करने को और इसको कैलकुलेट बताएँ कि कितना आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। जिसके बाद जो हुकूमती अदारे उन्होंने इस हवाले से एक अपनी समरी भिजवाई, जिसको वज़ीर आज़म ने अप्रूव करते हुए, हालांकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस का ऐलान है वो हर 15 दिन बाद किया जाता है रूटीन के लिहाज से, जो 15 को आज रात को होना था। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दिन पहले ही आवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। जो पेट्रोल है इसकी कीमत में तकरीबन 18.5 रुपये की कमी की गई है, जबकि जो डीज़ल है उसकी कीमत में 40 रुपये 58 पैसे कमी की गई है। जो शहरी हैं वो खुश हैं, उन्होंने कहा है कि इससे यकीनी तौर पर इन्हें रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं तो महंगाई में भी कमी आनी चाहिए। उनका मज़ीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी होनी चाहिए। आइए इस हवाले से जो शहरी हैं वो क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं।
18 रुपये रिलीफ दिया है तो चलो इतना भी बहुत है हमारे लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी ये कम कर लेंगे। आवाम को बहुत रिलीफ मिला है, तो अभी आस्ता आस्ता इसको और भी 200 से कम आना चाहिए। थोड़ा कम किया है इन्होंने, अभी इंशाल्लाह और कम होए तो हम तो यही चाहते हैं कि गरीब बंदे के लिए बेहतर हो। ये पेट्रोल सस्ता हुआ है, दुनिया बहुत खुश है। अच्छी बात है जी, देखिए मतलब इसी तरह होगा ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी बेहतर। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह अल्लाह करे कोई थोड़ा और कर दें। जी बहुत शुक्रिया। राना इफ्तिखार अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इकदाम का मुल्तान के अवाम ने भी खैर मकदम किया है। अवाम का कहना है कि हुकूमती रिलीफ इकदामात से माली मुश्किलात में कमी आएगी। पेट्रोल डीजल सस्ता कराने नाल ना सानू ट्रैक्टर दा कैरेज दा मतलब जिमीदारां नू किसान नू बहुत ज़्यादा फायदा होना है। जिमीदार बेचारा बहुत परेशान था, अपनी फसलों को पानी नहीं लगा सकता, ट्यूबवेल चला नहीं सकता था, डीजल इतना महंगा था। एक तो कुदरत ने बारिश कर दी, ऊपर से ये गवर्नमेंट की भी मेहरबानी होगी कि उन्होंने 40 रुपये रेट कम कर दिया। ये हुकूमत का बहुत अहसन इकदाम है। ज़ाहिर है आलमी मार्केट में भी कमी हुई है तो हुकूमत ने भी उसका सरप्राइज़ के तौर पे ये रेट कम किए हैं, तो बहरहाल आवाम को फ़ायदा होगा, इससे ट्रांसपोर्ट को फ़ायदा होगा, आम लोगों को बेहतरीन फ़ायदा होगा इसका। गुजार हैं कि वो हमारे गरीबों के बारे में कुछ सोच रहे हैं और मज़ीद हमारे लिए भी कुछ बेहतरी लाएँ। लेकिन ऐसे रिलीफ मिलता रहे तो आवाम भी खुशहाल रहेगी और पाकिस्तान भी खुशहाल रहेगा। सारी चीज़ों में इस तरह कमी आती रही तो मेरा ख्याल है कि गरीब के लिए ये अच्छी हुकूमत साबित हो। आवाम वैसे भी खुश है कि हुकूमत ने चलो कुछ तो रिलीफ दिया है आवाम को, जो है ना, इससे महंगाई में कुछ फ़र्क पड़ेगा। हुकूमत को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने 18 रुपये पेट्रोल कम किया। मेहरबानी है, 18-19 रुपये जो है ना कम कर दिए। और आज़ीन, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का आवाम की जानिब से खैर मकदम। आवाम ने हुकूमती इक़दामात को खुश आइन करार देते हुए तवक्को ज़ाहिर की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का ये जो फैसला है कीमतें कम करने का पेट्रोल का, उससे मैं मुतफिक हूँ, क्योंकि वहाँ पहले ही इतनी महंगाई में पिसी हुई है तो कुछ ना कुछ वहाँ को रिलीफ मिला है। ये खुशाइन जो है ना हुकूमत का फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। ये इनका पेट्रोल कम कर दिए इन्होंने, चलो किसी का तो फ़ायदा होगा ना, आवाम का फ़ायदा तो सोचा कम से कम। बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये इन्होंने जो कुछ अभी तक फ़ैसले किए हैं बड़े बेटर फ़ैसले हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत अच्छा होगा। बड़ा अच्छा किया है, हम बड़े खुश हैं। चलें कुछ ना कुछ तो किया, पहली हुकूमत से तो चलो बेहतर आए हैं, क्योंकि उन्होंने बढ़ाए थे, कम नहीं किए, तो चलो मेहरबानी इनकी, कम किया है। मगर मियाँ साहब से रिक्वेस्ट है कि और कम करें और हमें रिलीफ चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा, आवाम को रिलीफ पहुँचेगा। देखिए पेट्रोल महंगा होने से काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अब रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, चावल और मकई की फसल की काश्त के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से डीजल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर से ज़ायद तक की गई कमी को ओकाड़ा के काश्तकारों और ट्रांसपोर्टर्स ने बेहद सराहा है। फसल की बिजाई का वक्त है, मकई की काश्त भी हो रही, मूंजी की काश्त भी मुसलसल जारी है। इहदे विच साडी जिहड़ी पैदावारी लागत है डीजल की, उहदे विच कमी होवेगी और साडी इनकम दे विच इजाफा होवेगा। साड़ियाँ फसलां मूंजी दियाँ ज़्यादा होणगियां, पैदावार ज़्यादा होवेगी, सानू मुनाफा होवेगा। वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करने हैं भी डीजल की कीमत घट गई है, इहदे नाल जिहड़ा ने भी अपना गड्डियां दे किराए घट जाणगे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में सोशल मीडिया पर शहरियों की गैर अखलाकी वीडियोस अपलोड करने, ब्लैकमेलिंग, उनकी किरदार कशी से मुतालिक मामलात का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें गैर अखलाकी मवाद की तशहीर, शहरियों की हिरासगी और किरदार कशी से साख खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर अखलाकी मवाद की तशहीर से माशरे में अनारकी का खदशा है। ऐसे जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर शहरियों की साख खराब करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने डायरेक्टर जनरल FIA को हिदायत जारी की हैं कि साइबर क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। इजलास में साइबर क्राइम से मुतालिक कवानीन को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी तरामीम के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर सिफारिशात वज़ारत दाखिला में पेश की जाएँ। शहरियों को इज्जत नफ्स महफूज बनाने के लिए FIA, PTA और दीगर इदारे फ़ाल किरदार अदा करें।
नाज़रीन, 17 जुलाई को पंजाब के 14 अजला की 20 सूबाई नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब का लम्हा जैसे जैसे करीब आ रहा है, इंतखाबी मुहिम तेज होती जा रही है। लाहौर के 4 हलकों में इंतखाबी सरगर्मियां भी जोरों पर हैं। इस हवाले से इलेक्शन सेल की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर के 4 हलकों में 17 जुलाई को होने वाला ज़िमनी मार्का पंजाब की सियासत में अहमियत इख्तियार कर चुका है। इन हलकों में PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170 हैं। लाहौर के हलका PP 158 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना अहसन शराफत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान के माबैन मुकाबला है। इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इस वक्त MNA है। लाहौर के हलका PP 167 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नजीर अहमद चौहान जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर हैं। इस हलके की टोटल आबादी 3,70,420 है। टोटल वोटर्स 2,19,792। ये सूबाई हलका NA 133 के नीचे है। कौमी असम्बली की ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है और यहाँ से शाइस्ता परवेज मलिक MNA है। हलका PP 168 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक नवाज आवान है। इस हलके की टोटल आबादी 3,63,226 है। टोटल वोटर्स 1,51,070 जबकि मर्द वोटर्स 83,984 हैं। खवातीन वोटर्स 67,086। ये सूबाई हलका NA के 2 हलकों में तकसीम है। NA 131 और NA 133 एक ख्वाजा साद रफी और एक हलके में शाइस्ता परवेज मलिक MNA है। लाहौर के चौथे हलके PP 170 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अमीन जुल्करनैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर हैं। इस हलके की टोटल आबादी 3,41,676 है। टोटल वोटर्स 1,14,260, मर्द वोटर्स 60,401, खवातीन वोटर्स 53,859। ये सूबाई हलका कौमी असम्बली के हलका NA 134 के नीचे है जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना मुबश्शिर इकबाल MNA है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की सियासत दफन होने वाली है। अवाम इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए उठा के पंजाब से बाहर फेंक देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मसर अब्बास। खुशाब में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसा आम से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुश्किल फैसले करने पड़े। हुकूमत ना संभालते तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता, लेकिन अब अवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुकाबला इमरान खान से नहीं बल्कि 4 साल की तबाही और बर्बादी से है। गुज़िश्ता हुकूमत ने अवाम को मायूसी के अलावा कुछ नहीं दिया। सड़कों के जाल देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। बिजली के कारखाने देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल का मंसूबा उठा के देख लो, ऑरेंज लाइन उठा के देख लो, मेट्रो बस उठा के देख लो, नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून के साथ यारी तोड़ निभाओगे ना? 17 जुलाई को खुशाब से क्या आवाज आएगी? 17 जुलाई को खुशाब में कौन धाड़ेगा? 17 जुलाई को खुशाब से एक ही आवाज आनी चाहिए, शेर, कोई और नहीं बस शेर। मरियम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि इमरान खान और इसके साथियों ने आइन तोड़ा और आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द पाकिस्तान में कोई भी इमरान खान का नाम लेने वाला नहीं होगा। इमरान खान की बाकी जिंदगी अब डायरियों में लोगों के नाम नोट करते ही गुजर जाएगी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने इमरान खान के साजिशी बयानिए को गलत साबित कर दिया है। कल सईदा में इंतखाबी जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि फैसले की रूह से इमरान खान आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ है। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज होने चाहिए। नवीद अजहर की रिपोर्ट देखिए। शेर मुझ तो मियां
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने इमरान खान की सियासत को उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके हवारी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए और उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कायम होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने कहा कि ये पाकिस्तान का आइन तोड़ने का मुर्तकिब हुआ। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान के आइन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना हो। सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। मरियम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साकिब निसार के सादक और अमीन के बयानिए को भी उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि धांधली की पैदावार इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। जो शख्स अपनी हुकूमत होते हुए, सेम पेज होते हुए मुस्लिम लीग नून से सारे ज़िमनी इलेक्शन हार गया, वो कहता है कि धांधली हो रही है। फितना खान तुम्हारे सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून ने किसी को साजिश के जरिए बाहर नहीं किया, तो डरते क्या हो? आओ मैदान में मुकाबला करो शेर के साथ। सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान एक्स और वाई पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एबीसी में जी से गोगी, पी से पिंकी पीरनी और आई से अरबपति वाले इब्राहिम माने का भी आते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किल दिन खत्म और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। जलसाए आम से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को पंजाब के अवाम मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को भरपूर कामयाबी दिलाएंगे। मोहम्मद अमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पंजाब असम्बली का हल्का PP 140 शेखपुरा भी पंजाब के उन 20 हलकों में शामिल है जहां 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। PP 140 में उम्मीदवारों की क्या सरगर्मियां हैं और इंतखाबी मुहिम कैसी है, ये देखते हैं शेखपुरा से मोहम्मद इस्लाम गाजी की इस रिपोर्ट में। PP 140 शेखुपुरा ये मुकम्मल तौर पर शहरी आबादी पर मुश्तमिल हल्का है। ये निशस्त मियां खालिद महमूद के डी सीट होने की वजह से खाली हुई थी। इस हल्का में मजमूई वोटर्स की तादाद 2,41,598 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,30,315 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,11,285 है, जिनके लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से मजमूई तौर पर 165 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। PP 140 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में 10 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें मुस्लिम लीग नून के मियां खालिद महमूद, PTI के खुरम शहजाद विरक और TLP के जावेद इकबाल के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। PP 140 में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए सियासी जमातों के वोट बैंक के साथ साथ बरादरीज़म को भी बुनियादी हैसियत हासिल होगी। इस हल्का में आज तक मासवाए 2 इलेक्शन के अराई बरादरी से ताल्लुक रखने वाला उम्मीदवार ही कामयाब हुआ है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां खालिद महमूद का ताल्लुक भी अराई बरादरी से है और वो पहले भी इस हल्का में 2 मरतबा MPA रह चुके हैं। अब जबकि इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, सियासी जमातों के सपोर्टर्स भी खासे पुरजोश हैं और वो अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इस हल्का से कौन जीतेगा, शिकस्त किसका मुकद्दर होगी, इसका फैसला 17 जुलाई को शेखुपुरा के अवाम करेंगे। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्किया की जमहूरियत और यकजहती का कौमी दिन तुर्क अवाम की तरफ से सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दिन तुर्क कौम की जानिब से जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के आज़म का इजहार है। अल्लाह ताला शुहदा के दर्जात को बुलंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत, NDMA और सूबाई हुकाम के मुश्तरका सर्वे के बाद
जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कायम मकाम चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर कोयटा पहुंचकर सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम डैम महफूज हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नुकसानात का जायजा लेने और सैलाब मुतासरीन से इजहार एकजहती के लिए जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूंगा। उन्होंने मजीद बारिशों के पेश नज़र तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने बारिशों के दौरान बेहतरीन काम किया, ताहम अभी भी मजीद काम करने की जरूरत है। उन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसिंजो ने सूबे में बारिशों के बाइस हलाक होने वाले फीकस अफराद के लिए 10 लाख और जख्मियों को 2.5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बारिशों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हालिया गैर मामूली बारिशों के बायस चंद डैम्स मुतासिर हुए, जिनकी तहकीकात के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मीर अब्दुल कुद्दूस पसिंजो का कहना था कि सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। पाक फिज़ैया की कराची के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरबराह पाक फिज़ैया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खुसूसी हिदायत पर कराची में वाक़े PF बेसिस कराची के बारिश से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। PAF की टीमें हालिया तूफानी बारिशों में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों के जरूरतमंद खानदानों में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राशन पैक, जिनमें बुनियादी ग़िज़ाई अशिया और अजनास जैसे आटा, चावल, चीनी, तेल, दालें वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, खलीज बंगाल से हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो गई हैं, जिससे कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। सिंध के दूसरे इलाकों में भी तेज आंधी के साथ बारिश जारी है। छौर में 85 मिलीमीटर, शहीद में नज़ीराबाद में 13, बदीन में 10, खैरपुर में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मीरपुर खास में 4, जैकबाबाद में 2, रोहड़ी में 2, जबकि सखर में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने मानसून का स्पेल 18 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की है। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सैलाबी रेलों के बायस मकानों की छतें और दीवारें गिरने से 36 अफराद जाम बहक और 39 जख्मी हो गए। 90 मकानात तबाह और 300 के करीब को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से सबसे ज्यादा टांग, चित्राल, स्वाबी, करक, मर्दान, बनू, चारसदा, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा और बुनेर के अजला मुतासिर हुए, जहां जानी नुकसानात के अलावा दर्जनों मवेशी हलाक और सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला के वासियों का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम नहीं की गई और न ही इन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया गया है। वो अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में सुबह से हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मौसम के बारे में मजीद जानते हैं, वकास भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, हमें लाहौर के मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। 2 रोज़ से लाहौर शहर में बारिश का सिलसिला जारी है और वो वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हब्स और गर्मी की शिद्दत में वाज़िया कमी आ गई है। मानसून बारिशों का आगाज़ कल सबसे ज़्यादा जो लाहौर में इस सीज़न की बारिश हुई है, कई जगह पे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है और इससे गर्मी का जोर टूट गया, क्योंकि कल आप देखें कल मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और आज कोई 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा और बारिश का सिलसिला आज जो भी वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और ये सिलसिला जो है अगले 2 रोज़ तक लाहौर में जारी रहेगा। इससे गर्मी की शिद्दत में और कमी वाक़ हो जाएगी। दर्जे हरारत नीचे आ गया है और उससे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है और मानसून का स्पेल 2 रोज़ तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने PDMA, वासा, LWMC और दीगर इदारों को हिदायत जारी की है कि हालिया बारिशों के खतरात से निपटा जाए और नशेबी इलाकों से जल्द पानी निकाला जाए ताकि शहरी परेशानी से बच सकें। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि आइंदा 24 से 72 घंटों के दौरान बहिरा अरब, कराची और हब डैम के गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है।
सिंध और बलूचिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक हब डैम इंतजामिया को मुरवजा SOPs के मुताबिक इजाफी पानी के महफूज अखराज को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने की हिदायत की गई है। इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल में आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत भी की गई है। नाज़रीन, जुड़वा शहरों में मौसम की सूरत हाल का आज जिक्र किया जाए तो कहीं बादल हैं और कहीं कहीं हल्की धूप छाई हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज भी मतला अब्र आलूद रहेगा, जबकि शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सदफ अफसल से। जी सदफ, आगाह कीजिएगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला भरपूर अंदाज से जारी है। कहीं हल्की बूंदाबांदी जबकि कहीं पे मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ गए। इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुतासरा इलाकों में जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुई और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों से जो शदीद गर्मी और हब्स का जो ज़ोर था वो किसी हद तक टूट गया है। और अगर बात करें हम इस्लामाबाद के मौसम की, तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो आज भी इंतहाई खुशगवार है। कहीं पे हल्के बादल हैं और कहीं पे धूप है। और अगर आप देख सकें तो मारगला की पहाड़ियों पर भी धूप और बादलों की आंख मचोली जो है वो जारी है। किसी वक्त जो है वो गहरे बादल छा जाते हैं और किसी वक्त तेज़ धूप निकल आती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसम जो है वो अब्र आलूद रहेगा और शाम के वक्त कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को है। मज़ीद बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी और सूबाई जो इदारे हैं उनको हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जी बहुत शुक्रिया सदफ अफसल। और नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला चागी के नवाही इलाके में करोदी डैम का इफ्तिताह कर दिया गया। करोदी डैम 131 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मुमलिकत तवानाई मीर हाशिम नोतेज़ई ने कहा कि डैम की तामीर से इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डैम बड़ी मिकदार में बरसाती पानी ज़ख़ीरा कर सकता है। जबकि ज़िला चागी में ज़राअत और गलाबानी को फ़रोग़ देने के साथ साथ जारी खुश्क साली के असरात में कमी का सबब भी बनेगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ में भारतीय फौज के एक कैंप पर फायरिंग के नतीजे में एक फौजी हलाक जबकि मुतादिद अहलकार जख्मी हो गए। वाक़े की सही वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम शुबह है कि एहलकारों ने एक दूसरे पर फायरिंग की हो या फिर यह हादसाती फायरिंग का वाक़या हो। भारत में सदारती इंतखाबात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि अगर वो मुंतखब हुए तो वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शहरियत तरमीमी कानून पर अमल दरामद न हो। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यशवंत सिन्हा ने यह बात आसाम के अपोजिशन कानून साजों से बातचीत के दौरान कही और उन्होंने कहा कि अगर मैं सदारती हाउस पहुंचा तो इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मुतराज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट लागू न हो। सिन्हा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अब तक CAA को नाफिज करने में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उसने इसका मुसव्वदा जल्दबाजी में बेवकूफ़ी से तैयार किया था। जब उन्होंने ये महसूस किया कि बीजेपी ने मुकम्मल तौर पर एक गलत रास्ता इख्तियार किया तो वो 2018 में बीजेपी छोड़ने पर मजबूर हुए। आगाह करेंगे आपको विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख साज है। इस फैसले की रूह से विफाकी हुकूमत इमरानी टोले के खिलाफ कार्रवाई की पाबंद है। रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। सुप्रीम कोर्ट की जानब से जारी होने वाले तफसीली फैसले के बाद इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि फैसले में साबिक हुकूमत की आईनी खिलाफ वर्जियों को बरमला वाज़े किया गया है। पाकिस्तान का दस्तूर अवाम की मुकद्दस इमानत है और इसके साथ साबिका दौर में खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन के साथ फ्रॉड से बड़ा जुर्म कोई नहीं। आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 5 और 6 में दर्ज है। प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के इस लार्जर बेंच के सो मोटो नोटिस विच वाज अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर की रूह से न सिर्फ उन्होंने आईनी तौर पे इस मुकद्दस अमानत को एक्सरसाइज करने में ख़यानत की है, न सिर्फ वो ख़यानत के मुजरिम हैं बल्कि वो फ्रॉडिये हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अदालती फैसले से साबित हो गया इमरान खान ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कौमी मुफादात को दांव पर लगाया। इमरान न्याजी ने 2 सूबों के वसाइल के साथ वफाक पर मुसल्ला चढ़ाई की। इमरान खान न्याजी की जो सियासत है
اس کا جنازہ نکل گیا ہے۔ عمران خان نیازی جس کا نام ہے، یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی گھٹیا سے گھٹیا لیول پہ بھی جا سکتا ہے اور قومی مفاد کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسپیکر جو ہے وہ اس فیصلے کی روح سے میری نظر میں یا میری رائے میں اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ محمد نواز شریف بے گناہ ہیں۔ سابقہ دور میں ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف سابق پنجاب حکومت کی طرف سے سزا معطلی کے بعد بیرون ملک گئے تھے۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔